हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं हमारे इशू ऑफ शेयर्स का, और इसी के साथ हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, एंड कर देंगे। एंड इस चैप्टर के अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं एंड हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कवर कर लिया है, उसको सॉल्व कर लिया है, उसके अप्रोच को देख लिया है, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया है। 2-3 कॉन्सेप्ट अगर रह भी रहे होंगे तो बच्चों जब आप सॉल्व एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों आप अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, बीएसटी में मास्टरी करना चाहते हैं एंड इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप एंड 1-to-1 कोचिंग लेना चाहते हैं, तो बच्चों आप मेरे नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपको चैनल के बैनर इमेज में मिल जाएगा, वहां से जाके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जुड़ सकते हैं। तो बच्चों बिना किसी देरी के जल्दी से आज हम बैलेंस शीट के रिप्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमको इसके अंदर बैलेंस शीट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल हमको जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है, बैलेंस शीट की जो रिप्रेजेंटेशन दे रखी है वो यहाँ पे गिवन है। और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग स्केड्यूल 3 पार्ट ए ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के तहत हमको जो कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है उसके बारे में बता रखा है। बच्चों पहले जो बैलेंस शीट बनती थी वो वैसे ही बैलेंस शीट बनती थी, टिपिकल है ना, ऐसी टी फॉर्मेट की बैलेंस शीट बनती थी। लेकिन वो कौन सा एक्ट था? वो पुराना कंपनीज एक्ट था जो शायद 1986 या फिर ऐसे कुछ टाइम का था। आप एक बार गूगल कर लेना, ठीक है। CA 2000 यानी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अब पूरा एक लिस्ट ऑफ फॉर्मेट बनता है जिसके अंदर आपको फॉर्मेट है ना एक पूरे लाइन में लिखना होता है। बच्चों जल्दी से हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट का जो इस चैप्टर के अंदर हमको देखनी है उसका फॉर्मेट क्या है। हमको कैसे करना होता है? हमको ऐसे करना होता है। इस एक्ट के तहत हमको इस चैप्टर के अंदर जो हमारे सिलेबस में गिवन है वो सिर्फ शेयर कैपिटल का रिप्रेजेंटेशन गिवन है। बच्चों आपको 4 नंबर का क्वेश्चन ये हर एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दिखेगा ही दिखेगा, और 4 में से करीबन 3-3.5 नंबर आपके पक्के ही पक्के हैं 100%। अगर आता भी नहीं है तब भी पक्के हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा नया लगता है ना, तो अगर ये फॉर्मेट बनाए आओगे तो आपके नंबर आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। लेकिन उस आधे 1 नंबर के लिए हमको ये वीडियो देखनी है एंड 15-20 मिनट में बच्चों मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि कैसे पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं, ये होता है हमारा मेन सेक्शन, उसको बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसको मेन हेड बोलते हैं जो कि है शेयर होल्डर्स फंड, एंड इसको हम सब हेड बोलते हैं जिसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। बच्चों जब हम या ना रेशोज वाला चैप्टर पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे जो आपकी 3rd बुक है, उसमें हम पूरी बैलेंस शीट को देखेंगे, कौन सा मेन हेड है, कौन सा सब हेड है, उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपको शेयर कैपिटल की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट बनाओगे तो आप लिखोगे एक्सट्रैक्ट, आपको ये ऊपर लिखना है और उसके बाद आपको फॉर्मेट देखना है, ठीक है। जो शेयर कैपिटल है उसको हम नोट्स यानी नोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जो नोट का फॉर्मेट आपका ये होने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लो। और जल्दी से मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं कि कैसे हमारा नोट्स टू अकाउंट्स का क्या फॉर्मेट होने वाला है, और सारे काम हमको करने हैं वो नोट्स टू अकाउंट में ही करने हैं। टू अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो ये वाला फॉर्मेट होता है, जल्दी से देख लो। सबसे पहले आपको 1 नंबर मिल जाता है जब आप ऑथराइज्ड कैपिटल जो आपको क्वेश्चन में ही गिवन होती है उसको आप जो आपके शेयर्स गिवन होते हैं इनटू जो रुपीस फेस वैल्यू। बच्चों इस क्वेश्चन में इन शेयर रिप्रेजेंटेशन में है ना हमारा कोई भी SPR का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि वो रिजर्व एंड सरप्लस वाले सेक्शन में आता है, शेयर कैपिटल वाले सेक्शन में नहीं आता है, तो हमारा कोई भी काम यहाँ पे उसका नहीं है। दूसरा नंबर मिल जाएगा जब आप इशूड कैपिटल लिख दोगे, कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, विच प्राइस एट फेस वैल्यू। बच्चों फेस वैल्यू का आपको लिख के बस यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। कोई प्लस कोई माइनस नहीं करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपको रिप्रेजेंट करना है। तीसरा नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा जब आप सब्सक्राइब्ड कैपिटल में लिख दोगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में बच्चों 2 चीज आती हैं आपकी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। अब बोलोगे बच्चों
अब आप बोलोगे कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल क्या होती है एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल क्या होती है। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, इस बात को सुनना। जितना आपने जितने शेयर इशू करे हैं, जितने आपने शेयर इशू करे हैं, आपने सारे मंगवाए हैं, आपने सारे मंगवाए हैं एंड लोगों ने सबके पैसे दिए हैं, पैसे दिए हैं। इसको अपने कॉपी में नोट कर लो। यानी कि आपने जितने शेयर्स आपने इशू करे थे, उन इशू वाले शेयर्स का जो पैसा, आप जिस पैसे पे आपने इशू करे थे, वो पैसा आपने सारा मंगवाया है। कोई सा भी नॉट कॉल्ड नहीं है, कोई सा भी अमाउंट नॉट कॉल्ड नहीं है, सारे मंगवाए हैं एंड पब्लिक ने सारे पैसे दिए हैं। तो वो कौन सा जाता है? वो आ जाता है फुल्ली पेड अप। और नॉट फुल्ली पेड अप यानी कि आपने सारे नहीं मंगवाए हैं, या तो आपने सारे नहीं मंगाए हैं, या तो पब्लिक ने सारे पैसे नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं। ठीक है, कोई सा भी केस, दोनों में से कोई सा भी केस हो जाएगा, वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में लिखा जाएगा। बच्चों वापस रिपीट करता हूं, आपने या तो सारा पैसा नहीं मंगाया है, कोई कॉल आपने नहीं मंगाया है, तो आप लिख दोगे नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, अगर आपने नहीं मंगाया है पहला, और दूसरा आपने मंगाया तो सारा है लेकिन कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया है, तो वो कहाँ लिखोगे? जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है वो आप लिखोगे यहाँ पे। बच्चों मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ एंड फिर हम डायरेक्ट, ठीक है बच्चों, मैं आपको समझा देता हूँ। बच्चों इसमें एसपीआर का कोई भी ट्रीटमेंट हमको नहीं करना है, एसपीआर का भूल जाना है। कुछ भी अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ जाए, ठीक है, तो उसको भूल जाना है, बिल्कुल भूल जाना है केस को। कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ जाए, अगर इसमें री इश्यू का केस आ जाए, तो अगर जितना अमाउंट, जितने शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं, अगर उतने ही री इश्यू हो रहे हैं, अगर ये केस है तो इसको भी हमको भूल जाना है, री इशू को याद ही नहीं रखना है। ठीक है, अगर फोरफीचर वाले शेयर, फोरफीटेड शेयर्स इज इक्वल टू री इशू शेयर, तो हमको याद ही नहीं करना है। ठीक है, बाय बाय टाटा बाय बाय कर देना है हमको। कोई भी इसके अंदर आपको कॉल्स इन एडवांस दिख जाए तो हमको टाटा बाय बाय कर देना है। ठीक है, कोई भी एसपीआर का ट्रीटमेंट, कैपिटल रिजर्व का ट्रीटमेंट हमको बाय बाय कर देना है। कुछ भी अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी ये गिवन है तो उस पर ध्यान ही नहीं देना है बच्चों। लेकिन री इशू वाले केस में मैं आपको और अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको समझाऊंगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। तो हमको ध्यान किस पर देना है? हमको ध्यान देना है अंडर सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, अगर मुझे बताओ 50,000 शेयर्स आपने इशू करे हैं लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, मान लो कर लिए 45,000, तो जो भी कैलकुलेशन होगी ना यहाँ पे, वो 45,000 की कैलकुलेशन होगी। इशू आपने 50 कर दिए लेकिन हम जो लोगों ने सब्सक्राइब करे हैं वो 45 करे हैं, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होगी। बहुत आसान केस है। अगर फोरफीचर हुआ है ना, फोरफीट करें आपने शेयर्स को, तो शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, शेयर फोरफीचर का हो जाएगा। और अगर आपने जितने शेयर्स फोरफीट करे हैं उतने ही इशू नहीं किए हैं, यानी कि कम इशू करे हैं, री इशू आपने कम शेयर्स को री इशू करा है, तो केस हम कंसिडर करेंगे। एंड अगर कोई भी कॉल्स इन एरियर हो रहा है, देखो पैसे नहीं दिए यानी कॉल्स इन एरियर, तो हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं कि आपको किसको इग्नोर करना है और किस पर ध्यान देना है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से हम क्वेश्चन के थ्रू बहुत अच्छे से इसको, पूरे सब्जेक्ट को, इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। देखो बच्चों, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन कभी भी गिवन हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसी पूरी शीट बना लेनी है, ऐसा पूरा बना लेना है। बच्चों मैं वापस बोलता हूं कि जो आपका फॉर्मेट है वो आप एक बार बुक में से लेटेस्ट एडिशन का फॉर्मेट आपको चेक करना है। ठीक है बच्चों, देखो ऐसा आ गया कि 10,000 शेयर्स इशू करे थे, ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 लाख, तो अब लिख देते हैं यहाँ पे 1 लाख एट ₹10। तो यानी कि कितने कर दोगे, यहाँ पे आप कर दोगे 10 लाख रुपीज़। ठीक है, लेकिन हमने इशू कितने करे, हमने इशू करे 10,000। आप कितने इशू करे, 10,000 शेयर्स हमने इशू करे ₹10 ईच। तो यानी कि कितने हो गए, 1 लाख हमने इशू करे,
ठीक है, लेकिन पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने करे, 9000 रुपीज़। अब मुझे बताओ बच्चों कि 9000 लोगों ने पैसा दिया, 9000 लोगों ने पैसा दिया, लेकिन 1000 शेयर्स पर 3 बंद है ना, 1000 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दिया। यानी कि बच्चों याद रखना कि जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल है वो कितनी की आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी 8000 रुपीज़ की आ जाएगी। 8000 शेयर्स आ जाएंगे इनटू 10 रुपीज़ के हिसाब से, यानी कि 80,000 लोगों ने तो 80,000 लोगों से तो हमने पूरा पैसा मंगवाया है एंड उन्होंने पूरा पैसा दिया है। ठीक है, 8000 लोगों ने तो हमने पूरा पैसा मंगाया है और उन्होंने पूरा पैसा दिया है, लेकिन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप वाले कौन से लोग हैं, वो ये वाले लोग हैं, यानी 1000 पर हमने उनसे 10 रुपीज़ मंगाए थे, यानी कि 10,000 रुपीज़ उनको देने चाहिए थे, और उन्होंने कॉल्स इन एरियर, बच्चों कॉल्स इन एरियर माइनस होता है, ठीक है, उन्होंने हमको 3000 रुपीज़ नहीं दिए हैं, यानी कि कितने अमाउंट हमारे पास टोटल आया है, 7000 रुपीज़। इन दोनों अमाउंट को प्लस कर लेना है एंड 87,000 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा, और इसी आंसर को आपको यहाँ पे 87,000 रुपीज़ यहाँ पे उठा के रख देना है। ठीक है बच्चों, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखो इसी कॉन्सेप्ट को हम बिल्ड करते हैं। देखो अब क्या होता है, अब ये होता है कि जो 1000 शेयर्स है ना, 1000 शेयर्स है, उन्होंने पैसा तो नहीं दिया, लेकिन अब जो एक और बंदा है जो 2000 शेयर्स का पैसा उसने भी नहीं दिया है, लेकिन उसके शेयर्स को हमने क्या कर दिया, उसके शेयर्स को हमने फोरफीट कर दिया। 1000 वाले शेयर को फोरफीट नहीं किया, लेकिन 2000 वाले शेयर के बंदे को हमने फोरफीट कर लिया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जल्दी से हम देखो बच्चों, देखो इस केस में क्या करेंगे, कभी भी जिन शेयर्स को हम फोरफीट कर रहे होते हैं, उन शेयर्स को हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल वाले जो सेक्शन होता है उसमें से हम उतने शेयर्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बच्चों मैं जो आपको फोरफीचर का ट्रीटमेंट बता रहा हूं कैसे करना है, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है और आपसे हर एक क्वेश्चन बनने लगेगा। तो बच्चों इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, हमने यहां तक पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया था। अब देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। अब देखो मुझे बताओ 9000 शेयर्स हैं, ठीक है, 1000 ने पैसा दिया नहीं, ठीक है, और 2000 हमारे फोरफीट कर लिए, यानी कि हमने 2000 शेयर्स को तो कैंसिल कर दिया, पूरी तरीके से हटा ही दिया हमने, ठीक है ना, पूरी तरीके से हमने हटा दिया, और 1000 का पैसा पहले से ही नहीं आया है, यानी कि 9000 बंदों ने 9000 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी, उसमें से 2000 को हमने हटा दिया है, 1000 ने पैसा नहीं दिया है, यानी कि कितने लोगों से हमने पैसा मंगाया था और उन्होंने पैसा दिया है, वो कितने लोग आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 6000 लोग, 6000 शेयर्स जिन पे हमने 10 रुपीज़ ईच करके पैसा मंगाया है, यानी कि 60,000 रुपीज़ आ जाएंगे। लेकिन यहीं पर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में कितने आ जाएंगे, सबसे पहले 1000 शेयर्स जिसका पैसा हमको 10 रुपीज़ के हिसाब से नहीं मिला है, यानी कि 10,000 रुपीज़, ठीक है, उसने कितना पैसा नहीं दिया है, कॉल इन एरियर को हम माइनस करते हैं, यानी कि 1000 शेयर्स पे उसने 3 रुपीज़ का पैसा हमको नहीं दिया है, यानी कि 3000 रुपीज़ नहीं दिए हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो ना अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे किसको, शेयर फोरफीचर को, यानी कि उस 2000 शेयर्स पर उसने कितना पैसा दे दिया, तो ये पैसा दे दिया और ये पैसा दे दिया, यानी कि 2000 पे उसने 7 रुपीज़ का पैसा दे दिया, यानी कि 14,000 यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा, एंड जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा 24,000 यानी कि 21,000 आएगा, तो वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 81,000, एंड हमारा वही 81,000 यहाँ पे चला जाएगा। बच्चों आपको अगर ये समझ में आ गया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो हमको कितने लोगों पर हमने पूरा पैसा मंगाया और उन्होंने पूरा पैसा दे दिया, 6000 लोग हैं जिन्होंने पूरा ऐसा कर दिया, लिख दिया, यानी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का काम हो गया। अब सुनना बच्चों,
अब 1000 शेयर्स पे हमको 10 रुपए मिलने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन हमको 3 रुपए नहीं मिले, यानी कि कितने रुपए मिल गए, 7000 रुपीज मिल गए, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। और जो हमने 2000 शेयर्स हमने जो कैंसिल कर दिए थे, अब उस कैंसिल करने वाले शेयर्स पर कितना पैसा मिल गया है उसको हम लास्ट में ऐड कर देंगे, जो कि है 14000 और हमारा अमाउंट आ जाता है 81000। अगर बच्चों यहां तक क्लियर है तो एक और कॉन्सेप्ट मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूं, आपको बहुत अच्छी तरीके से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों जो कॉन्सेप्ट में इसके ऊपर ऐड किया है वो ये कॉन्सेप्ट है कि जब 2000 शेयर्स पर हमने फोरफीट कर लिया था, अब फोरफीट करने के बाद मैंने 1000 शेयर को क्या कर दिया है, री इशू कर दिया है। अब बच्चों बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। देखो, हम जब जितने शेयर्स फोरफीट करें और जितने शेयर हमने री इशू करे, अगर वो सेम है तो भूल जाओ, हमको री इशू का ध्यान ही नहीं देना, री इशू पर बात ही नहीं करनी है। लेकिन जितने हमने फोरफीट करे वो ज़्यादा हैं और री इशू करे वो कम है, तो हमको वहाँ पे ध्यान देना है, बात करनी है। देखो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9000 शेयर्स हैं, उनमें तो 1000 तो हटा देंगे, सबसे पहले 1000 हटा देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2000 शेयर्स को हमने फोरफीट कर लिया है, यानी कि कैंसिल कर दिया है, एंड 1000 को री इशू कर दिया है। यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो 2000 शेयर्स थे, तो 1000 शेयर्स तो हमने 1000 शेयर्स को तो हमने फोरफीट भी कर लिया और 1000 शेयर्स को हमने री इशू भी कर लिया। लेकिन जो 1000 शेयर्स थे उनको हमने फोरफीट तो कर लिया, लेकिन हमने जो री इशू है वो नहीं किया। यानी कि 1000 शेयर्स पे हमने फोरफीट भी कर लिया, री इशू भी कर लिया, तो भूल जाएंगे 1000 को। लेकिन हमने कितने शेयर्स पर फोरफीट तो कर लिया लेकिन री इशू नहीं किया, वो है 1000 शेयर्स। यानी कि हमको कैंसिल कितने शेयर्स करने हैं, हमको 1000 शेयर्स ही कैंसिल करने हैं। तो बच्चों यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल में आपके आ जाएंगे 7000 एट 10 रुपीज़ ईच, यानी कि 70,000। आपको सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड में आ जाएंगे आपके 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 10,000। कॉल से एरियर माइनस कर देंगे, यानी कि 3000, ठीक है। कितना पेमेंट आपको 1000 शेयर्स पर मिल गया है, यानी कि आपका प्लस हो जाएगा शेयर फॉर फीचर, आपका हो जाएगा 1000 शेयर्स पे आपको आराम से 7 रुपीज़ मिल गए हैं, यानी 7000 आपका प्लस हो जाएगा। आपका अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 14000 और टोटल हो जाएगा आपका 84000। तो बच्चों यहाँ पे 84000 की एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो बच्चों जल्दी से हम क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड 1 से 2 क्वेश्चन में ही आपको पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल आपको गिवन है, तो देखो जल्दी से ऑथराइज्ड कैपिटल हमको लिख देनी है, ठीक है, एट ₹10, यानी कि हो जाएगा 10, ठीक है। इशूड कैपिटल है 90,000, तो वो कितनी हो जाएगी, 9 लाख रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब देखो हमको क्या कर रहा है, देखो पहले क्वेश्चन को समझो कि राम है 1000 शेयर्स का होल्डर, श्याम है 2000 शेयर्स का होल्डर। इन दोनों ने ही फर्स्ट कॉल पे यानी कि 2 रुपए नहीं दिए हैं, एंड पूरा हमने 8 ही कॉल्ड अप करा है, हमने 10 रुपए मंगवाए ही नहीं, यानी कि हमने मंगवाए ही नहीं और लोगों ने दिए ही नहीं। तो कहाँ पे आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। यानी कि जो भी हम बात करेंगे अब यहीं पे करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने पूरा पैसा ही नहीं मंगाया है एंड लोगों ने पूरा पैसा दिया ही नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करना है, बहुत ही शांत दिमाग से काम करना है। सबसे पहले इसका तो देखो एरियर का केस है, ठीक है, तो इस पर तो चुपचाप से एरियर हमको लगा देना है, चुपचाप से एरियर लगा देना है। अब शाम बंदा 2000 शेयर्स ले रखा है, 2 रुपीज़ उसने नहीं दिए हैं, यानी कि 6 रुपये उसने दे दिए हैं, फोरफीट हो गए और 1500 शेयर री इशू हो गए। यानी कि 2000 शेयर्स में से 1500 शेयर्स वापस री इशू हो गए, 1500 फोरफीट किए थे, 1500 री इशू हो गए, ध्यान ही नहीं देना है। यानी कि अब हमको सिर्फ 500 शेयर्स पर जो री इशू नहीं हुए हैं
उन पर ध्यान देना है। यानी कि देखो 85,000 शेयर्स हैं, हम पे माइनस कर देंगे 1000 शेयर और माइनस कर देंगे 500 शेयर्स, तो यानी कि कितना हो जाता है, ये माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे सारी बात हम नॉट फुल्ली पेड अप में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ से हम ये माइनस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये माइनस कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 84,500 एट। हम क्यों नहीं कर रहे, हम एरियर माइनस क्यों नहीं कर रहे, जो हमारा 1000 था वो हम क्यों माइनस नहीं कर रहे, क्योंकि अब हम शेयर जो सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में बात कर रहे हैं, इसलिए हम माइनस नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम फुल्ली पेड अप में बात कर रहे होते तो हम माइनस जरूर कर रहे होते, बच्चों याद रखना, ठीक है। 84,500 एट द रेट 8 कॉल्ड अप, 8 कॉल्ड अप, तो जो भी अमाउंट होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। एंड 1000 के हिसाब से 2 रुपीज़ का पेमेंट नहीं आया है, यानी कि 2000 रुपीज़ का पेमेंट यहाँ पे नहीं आया है। एंड 500 के हिसाब से कितना पेमेंट हमको मिल गया है, यानी कि 6 के हिसाब से पेमेंट हमको मिल गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 500 इंटू 6, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 3000 रुपीज़। अब बच्चों कैलकुलेशन कर लो जल्दी से, अमाउंट यहाँ पे लिख दो, आ जाएगा 6,76,000, 1000 प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 6,77,000, और ये उठा के हमको यहाँ लिख देना है 6,77,000। बच्चों अगर यहाँ पे कोई भी प्रीमियम गिवन हो, कुछ भी ओवर सब्सक्रिप्शन गिवन हो, हमको नहीं देखना है, कोई भी कैपिटल रिजर्व गिवन हो, ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ ध्यान देना है अंडर सब्सक्रिप्शन पे। ओवर सब्सक्रिप्शन पे क्यों नहीं देना है, क्योंकि कुछ भी कर लो प्रोराटा अलॉटमेंट ही होगा, कुछ लोग रिजेक्ट होंगे, कुछ लोग रिजेक्ट होंगे तो हमको कैश रिफंड होगा, वो शेयर कैपिटल में नहीं आएगा, वो हमारी लाइबिलिटीज़ में आएगा, ठीक है ना। जो कॉल्स इन एडवांस है वो हमारी करंट लाइबिलिटी है, कॉल्स इन एरियर पर ध्यान देना है, फीचर पे ध्यान देना है, री इशू पे ध्यान देना है, बात खत्म। शेयर कैपिटल का रिप्रेजेंटेशन आपके जेब में चला गया है, 4 नंबर आपने पक्के कर लिए हैं बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने 4 नंबर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% पक्के कर लिए हैं। तो बच्चों मैं होप करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है, कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।